सबसे बड़ा गैंगस्टर विकास दुबे आज सुबह एनकाउंटर में मारा गया और सुबह से ही लगातार आज तक आपको पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट दे रहा है। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। इस वक्त का अपडेट आपको बता दें कि विकास दुबे को सरेंडर करने को कहा गया था। ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पहले वार्निंग दी गई थी, उसके बाद पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें 3 गोलियां विकास के सीने में लगी, 1 गोली उसके हाथ में लगी है। आत्मरक्षा में ही पुलिस ने फायरिंग की है, यानी कि जब तक जरूरत नहीं थी तब तक फायरिंग नहीं की गई। जब यह लगा कि पुलिस वाले घायल हो जाएंगे, उन पर भी गोलियां चलाई जा सकती हैं और इसके बाद ही विकास दुबे पर फायरिंग की गई। 2 कर्मी हालांकि घायल भी हुए हैं, जिन्हें हैलेट अस्पताल ही ले जाया गया था। हम लगातार आपको तस्वीरें भी सुबह से ही दिखा रहे थे किस तरीके से पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे, घायल हुए थे। विकास दुबे ने पुलिस पर फायरिंग की थी, ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं। और जब आत्मरक्षा में गोली चलाई गई तब विकास दुबे मारा गया। 3 जुलाई 2020 को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 192/20, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 394, 120B भादवी एवं 7 CLA एक्ट जो 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के संबंधित है, में वांछित मुख्य अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर को उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व STF टीम द्वारा आज दिनांक 10/7/2020 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौंती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो 4 सिविल पुलिस के लोग घायल हैं, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 कांस्टेबल है तथा STF के 2 कमांडो को भी गंभीर चोटें आई हैं। इस प्रकार इस अभियोग में टोटल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से लेकर 70 लोग अन्य अभियुक्त थे, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं। 120B के अंतर्गत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो करके जेल भेजा गया है तथा अभी भी 12 इनामिया बदमाश अभी भी वांछित चल रहे हैं। सुबह के वक्त जब TUV 300 से विकास दुबे को STF की टीम ले जा रही थी, पीछे आज तक की गाड़ी मौजूद थी, लेकिन इस गाड़ी को रोका गया। इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, डेली होती है, यहाँ बैरियर है हमारा महीने तो मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं, रोका नहीं है, सबको निकलवा रहा है। चेक नहीं, आपने जानबूझ कर रोका है? किसी को नहीं रोका गया, आपने जानबूझ कर नाकाबंदी की है? क्या व्यवस्था, क्यों सिक्योरिटी थ्रेट है? विकास दुबे को काम कर रहे हो यार, विकास दुबे को सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? रोका जा रहा है। जानबूझ कर कोई नहीं, चेकिंग हो रही है। पूरी मीडिया को आपने जानबूझ कर नाकाबंदी की है, क्यों किया आपने? रोका जा रहा है, तलाशी क्यों है, क्या तलाश रहे हैं? सुरक्षा रूटीन चेकिंग है और आज से कोविड-19 की प्रभावी है। अच्छा, डेली होती है, यहाँ बैरियर है हमारा महीने तो मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं, रोका नहीं है, सबको निकलवा रहा है। चेक नहीं, आपने जानबूझ कर रोका है? किसी को नहीं रोका गया, आपने जानबूझ कर नाकाबंदी की है? क्या व्यवस्था, क्यों सिक्योरिटी थ्रेट है? विकास दुबे को काम कर रहे हो यार, विकास दुबे को सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? रोका जा रहा है। जानबूझ कर कोई नहीं, चेकिंग हो रही है। पूरी मीडिया को आपने जानबूझ कर नाकाबंदी की है, क्यों किया आपने?
अरविंद ओझा हमारे संवाददाता उस वक्त मौके पर मौजूद थे, जिनके साथ पुलिस ने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से शायद मीडिया कर्मियों की तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है। इस वक्त अरविंद हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं साथ ही हमारे संवाददाता पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप उस वक्त स्पॉट पर मौजूद थे, आपकी गाड़ी को रोका गया, तमाम मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को रोका गया, क्या वजह बताई पुलिस ने, क्या कहा पुलिस ने, क्यों एन पहले इस एनकाउंटर के एन पहले तमाम गाड़ियों को बैरिकेड के जरिए रोक दिया गया? दोबारा हम रुक करेंगे अरविंद का, इस वक्त संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वक्त सीधे आपको लिए चलेंगे उज्जैन से। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, उज्जैन से लेकर विकास दुबे का कानपुर तक का सफर, पुलिस जो तमाम तथ्य और तमाम जानकारी दे रही है, वो क्या अभी साक्ष्यों के जरिए पुख्ता हो पाई है? क्योंकि रवीश के पास हम दोबारा रुक करेंगे, लेकिन अरविंद हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। अरविंद, आपसे मेरा सवाल यह था कि एनकाउंटर के एन पहले मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को और तमाम जो सिविल लोग हैं उनकी भी गाड़ियों को रोका गया, इसके पीछे क्या वजह बताई पुलिस ने, क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद थे? जी देखिए, हमने उनसे पूछने की कोशिश की और एक बार नहीं, आपको बताऊं, जो आपने अभी सुना था वो दूसरी बार था। पहली बार रोकने की कोशिश की, हालांकि हमने मान मनोबल के बाद हम आगे की तरफ बढ़े, और जब आगे की तरफ बढ़े तब हम सिर्फ आज तक एक बात चैनल था जो पैरेलल चल रहा था एसटीएफ के कॉन्वॉय के, और हमने एकदम बगल से वो गाड़ी दिखाई जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था और तस्वीरें दिखाई। उस दौरान तकरीबन 3 से 4 बार हमें ओवरटेक करने की कोशिश की गई, और वो भी काफी स्पीड से। हालांकि हमारा जो ड्राइवर था वो काफी एक्सपर्ट था, तो उसने काफी सेव किया। उसके बाद फिर दूसरी जगह पर हमें रोका गया, और जब हम वहां पर 10 मिनट तक तकरीबन हम वहां रुके रहे, उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचते हैं। आज तक पहला चैनल था जहां पहुंचा, यहाँ पर जहां पर इनकाउंटर को अंजाम दिया गया, यहीं पर गाड़ी जो है वो पलटी हुई थी। नेहा, फिलहाल गाड़ी यहाँ से हटा ली गई है, यहीं पर गाड़ी पलटी हुई थी। हालांकि जिस स्पीड से हम लोग आ रहे थे और एसटीएफ की टीम आ रही थी, गाड़ी पलटने पर उस तरीके का कोई खरोच नहीं था। और कानपुर पुलिस ने दावा किया कि दरअसल सामने की तरफ आप देख पा रही होंगी नेहा, जो लोग खड़े हैं वहां पर विकास दुबे को चेस किया गया था वहां तक। दरअसल कानपुर पुलिस का कहना था कि जब गाड़ी पलटी तो मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे वो पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भाग रहा था, जिसके बाद उसको रोका गया, लेकिन उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इन सब के बीच जो आईजी कानपुर है मोहित अग्रवाल, उन्होंने बताया है कि दरअसल 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है, लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर है, जबकि 4 जो पुलिसकर्मी हैं वो एक्सीडेंट की वजह से घायल हैं। तो ये कुल मिलाकर आज की जो सुबह थी वो कानपुर का जो दुर्दांत अपराधी था विकास दुबे, 5 लाख का इनामी, कई राज्यों में लगातार वो घूम रहा था। अरविंद, आपसे मेरा ये सवाल, बीच में आपको रोक रही हूँ, आपसे मेरा ये सवाल कि जब आपको रोका गया बैरिकेड पर, तब आपको क्या किसी अनहोनी की आशंका हुई? क्योंकि आपने सवाल उसी तरीके से पूछे वहां पर पुलिसकर्मियों से। अगर वो मारा नहीं जाता तो बड़े राज खोलता, क्योंकि इसके सीने में कई राज दफन है। कई पुलिसकर्मियों से उसकी साठगांठ थी, कई नेताओं से उसकी साठगांठ थी। उसकी मौत के साथ ही वो तमाम राज भी खत्म हो गए। नेहा, लौटेंगे आप पर इस पूरी खबर पर। शुरू से आज तक की करीबी और पैनी नजर बनी हुई है। सुबह से ही हम आपको आज तक पर लगातार पल पल की सटीक और सही जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले खबर आप तक आज तक ने पहुंचाई, जैसे ही विकास दुबे के कानपुर पहुंचने की खबर हो, या फिर गाड़ी पलटने की, या फिर एनकाउंटर की, हर खबर पर आज तक ने सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाई। देखिए आज तक की आंखों देखी कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। हमारे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, हम कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएंगे कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं, जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है, यूपी एसटीएफ की टीम बैठी हुई है। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हो। जानबूझकर कोई नहीं, चेकिंग हो रही, पूरी मीडिया को आपने जानबूझकर नाकेबंदी की है, क्यों किया आपने? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पर है। आखिर सवाल यही है कि ऐसा क्या है कि क्या विकास दुबे को किसी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है,
कि बाकायदा जो पुलिस है वो मीडिया के कैमरे से विकास दुबे को और उसके काफिले को छुपा कर लेकर जाना चाहती है। बड़ी बात आपको बता दूं, विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था और इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। आपको बता दूं, बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है यहाँ पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमरजेंसी में लाला लाजपत राय हॉस्पिटल के, और यहीं पर लेकर के अभी गाड़ियां एसटीएफ और कानपुर की लोकल पुलिस लेकर के उन्हें यहाँ पहुंची, विकास दुबे को लेकर के यहाँ पहुंची है और बुरी तरीके से खून से लथपथ हालत में अंदर ले जाया गया है। आकस्मिक विभाग है, इमरजेंसी है, डॉक्टर्स अंदर मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम अंदर मौजूद है जो चेकअप कर रही है। एक्चुअली जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई थी वो ये निकल करके आई थी कि एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट के बाद ही ये जानकारी आई थी कि उन्हें यहीं लेकर के आया जाएगा, और उसके बाद फिर मुठभेड़ की बात आई। बगल में ये जो हमारा क्राइम स्पॉट है जहां पर ये गाड़ी पलटी थी, अब जाकर खबर मिली है जो आईजी एसटीएफ है उन्होंने हमें बताया है कि जब ये गाड़ी पलटी है तो विकास दुबे वो पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान फायरिंग हुई है जिसमें विकास दुबे को गोली लगी है। कोई भी पुलिस का अधिकारी जो साथ में था वो जवाब नहीं दे रहा था और सीधे वो लोग अंदर चले गए। अंदर से आप देखते हैं कि कोई डॉक्टर आए जो एक ऑफिशियल कंफर्मेशन दे, क्योंकि जाहिर तौर पे जो हमारे साथी अरविंद ओझा बता रहे हैं, जो चश्मदीदों ने सुना है, वो अपनी कहानी, सारी कहानी साफ साफ वो बयां कर दे रहा है। लेकिन एक बस यहाँ तो यूपी एसटीएफ की टीम कल शाम 7 बजे विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर रवाना हुई। आज तक की टीम काफिले के पीछे थी। हम लगातार एसटीएफ के मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, हमारी टीम लगातार काफिले के पीछे बनी हुई थी। हमारी पल पल की रिपोर्टिंग से एसटीएफ की टीम बेचैन हो गई। करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद शाहजहांपुर के करीब 30 किलोमीटर दूर एसटीएफ की टीम ने हमारे कैमरा पर्सन से धक्का मुक्की भी की, ड्राइवर को गिराकर चाबी छीन ली। हमारी टीम रात के अंधेरे में खड़ी रही। आला अधिकारियों से बातचीत के बाद 60 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे रिपोर्टर को चाबी सौंपी गई। कानपुर के करीब आकर एक बार फिर हमारी टीम को बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। सवाल यही है, हमारी रिपोर्टिंग से एसटीएफ की टीम इतनी घबराई हुई क्यों थी? रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, अगर विकास दुबे को भागना ही था, एसटीएफ से मुकाबला करना ही था, जैसे कि आज हुआ है और बताया जा रहा है, तो ये काम तो वो उज्जैन में भी कर सकता था। वहां उसके पास पूरा मौका था। किसी को जानकारी नहीं थी कि वो महाकाल मंदिर में आराम से दर्शन कर रहा है, पर्ची कटवा रहा है, बाहर निकल रहा है, खड़ा हो रहा है। देखिए, अब ये तो कई सारे सवाल हैं, और क्योंकि इस पूरे घटना के बाद अब सवाल तो कई तरीके के उठ भी रहे हैं, जिसका जवाब जो है वो पुलिस विभाग ही बेहतर तरीके से दे पाएगा। जब हम बात करते हैं उज्जैन की, जहां पे विकास दुबे पकड़ा गया था कल महाकाल मंदिर परिसर में, तब से लेके अब तक आपको बता दें कि कई सारी चीजें घटित हुई, लेकिन उज्जैन के सभी आला पुलिस अधिकारी जो है, पता नहीं क्यों उन्होंने मीडिया से लगातार कन्नी काटी हुई है। कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर वो करते हैं, जो उज्जैन के एसपी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की, लेकिन उस पर भी सभी सवालों का उन्होंने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। हम जब बात करते हैं उज्जैन से जो उसका सफर शुरू हुआ था कानपुर के लिए, तो उज्जैन से तकरीबन 7 से 7:30 बजे के बीच विकास दुबे को लेकर के टीम, जिसमें यूपी एसटीएफ के भी लोग थे और उनसे ज्यादा संख्या में मध्य प्रदेश पुलिस के जवान थे, क्योंकि उन्हें यूपी पुलिस को हैंडओवर करना था यूपी की सीमा के पास जाकर के विकास दुबे को। वो 4 गाड़ियों में निकलते हैं। शाहजहांपुर के पास जो टोल पड़ता है नेशनल हाईवे नंबर 3 पे, वहां हमारी टीम जो है उनको चेस करती है। दूर से ही हमने उनकी तस्वीरें जो है अपने कैमरे में कैद की। हमने कहीं पर भी जो पुलिस की टीम है उनको ड्यूटी करने से नहीं रोका। हमने कहीं पर भी ना उनके सामने माइक हमने लगाया, ना हमने उनसे बात करने की कोई कोशिश की। हम सिर्फ दूर से तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस की जो टीम थी, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के जवान भी थे, यूपी एसटीएफ के ऑफिसर्स थे, उन्हें किस बात से नाराजगी हुई कि एक पेट्रोल पंप जहां पे वो रुके थे कुछ देर के लिए, वहां पर पहले उन्होंने हमारी टीम को जबरदस्ती कार के अंदर धकेला। वहां से हम रवाना हुए और उदन खेड़ी करके एक जगह पड़ती है पचोर से पहले, वहां पे जो टोल प्लाजा पड़ता है, उस टोल प्लाजा को पार करने के बाद एक ढाबा आता है, मां नर्मदा ढाबा। वहां पे जैसे ही एक बार फिर से पुलिस टीम ने हमें देखा कि हम तस्वीरें ले रहे हैं, पीछे से हम लगातार फॉलो भी कर रहे हैं, हम दूर से शूट करने की कोशिश कर रहे हैं कैमरे में,
तमाम उनके मूवमेंट को, उनके काफिले को। तो उन्होंने गाड़ी रोकी हमारी और वहां पे उन्होंने इस तरीके से, एक तरीके से ड्राइवर जो है पहले उससे अंदर घुस करके बाहर निकाला, उसकी कॉलर पकड़ के, और वहीं से चाबी छीन करके उन्होंने फेंकी हुई चाबी को जब हमारे कैमरा पर्सन ने उठाने की कोशिश की तो हमारे जो कैमरा पर्सन है उनको धक्का दे करके मारा। उन्हें 3 से 4 पंच भी लगे हैं। उसके बाद चाबी उनसे छीन करके टीम वहां से रवाना हो जाती है। फिर उसके बाद तकरीबन 61 किलोमीटर दूर, करीब 60 से 61 किलोमीटर दूर जो अगला टोल पड़ता है, वहां पर वो चाबी हमारे जो स्थानीय संवाददाता है राजगढ़ के पंकज, उन्हें वो देते हैं और पंकज वो चाबी लेकर के वापस हमारे पास उस ढाबे पे आते हैं। लेकिन इस दौरान जो टीम है पुलिस की, जो काफिला था, वो बेहद आगे निकल चुका होता है और जब तक चाबी हमारे पास वापस आती है कार की, तब तक वो शिवपुरी के करीब पहुंच जाते हैं। ऐसे में हमारा सफर जो था वो पचोड़ के पहले ही सिर्फ वहीं तक हो पाया जहां तक हम उनको चेस कर पाए। उसके बाद जब हमसे चाबी छीन ली गई तो हम आगे नहीं जा पाए। लेकिन सवाल अभी भी यह है कि आखिरकार जब हम दूर से तस्वीरें ले रहे थे, हमने उनको ड्यूटी करने से नहीं रोका, तो फिर आखिर किस बात से आपत्ति थी कि उन्होंने ये कदम उठाया और गाड़ी की चाबी निकाल करके वो चले गए वहां से। लौटेंगे आपके पास रवीश। मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शम्स, आपने बहुत सारे एनकाउंटर्स कवर किए होंगे अपने पत्रकारिता के सफर में। आज जो ये एनकाउंटर हुआ है दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का, कौन सी ऐसी वो बातें हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं, ये इंगित करती हैं कि कहीं ना कहीं इसका ताना बाना बुना गया था, ये कहानी थी जो बुनी गई थी। हालांकि तमाम जो सीनियर अफसर हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो खटकती हैं, कौन से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दिया जाना चाहिए? नया पहली बार एक ऐसा एनकाउंटर है जिसमें कोई बात मुझे नहीं खटक रही है, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। और उसकी वजह यह है कि 2 जुलाई के बाद से ही मुझे मालूम था कि यही होना है। कल विकास दुबे जरूर जीत गया अपने आप को गिरफ्तार करवा के, उसके पीछे जो भी मंशा हो, लेकिन उसके बावजूद बातें यही हो रही थी कि एनकाउंटर कब होगा, कहां होगा। बल्कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे बिकरू गांव में होगा, उसी के घर में होगा जहां से कहानी शुरू हुई। हालांकि उसके घर से 25 किलोमीटर दूर पहले ही, मतलब कानपुर की ही जमीन पर, लेकिन ये एनकाउंटर हुआ। तो इसमें लेके कोई शक और सवाल वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ओपन सीक्रेट है जो हर एक जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। पहली बार करियर में मैंने देखा कि यूपी के एक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे पर कह रहे हैं कि जो उसने किया है वो एक नजीर साबित होगा जो हम उसके साथ करेंगे और वो उसको हमेशा पछतावा होगा। ये क्लियर मैसेज था कि क्या होगा। शक सवाल बहुत सारी चीजें आएंगी, इसमें लेके बहुत सारे लूपहोल्स आएंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए कि यूपी पुलिस, यूपी सरकार को भी मालूम है कि इस एनकाउंटर को लेके कोई सवाल नहीं पूछेगा। उसकी वजह यह है कि 8 पुलिस वालों की शहादत के पीछे इस एनकाउंटर को छुपा और दबा दिया जाएगा। जो रवीश ने कहानी आपको सुनाई, उसके आगे की सिर्फ कहानी इतनी बता रहा हूं कि 15 मिनट सिर्फ ऐसा मौका आया, एक चंक, जब आज तक की टीम इस एसटीएफ के काफिले को चूक गई पीछा करने में। चूकी भी नहीं, बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया अरविंद ओझा जो हमारे सहयोगी हैं। और इसी 15 मिनट के फासले के दौरान जब रोका गया और एसटीएफ को पता चल गया कि अब मीडिया की टीम नहीं, आज तक की टीम भी पीछे नहीं है, और इसी 15 मिनट में विकास दुबे का खेल हो गया। अगर ये 15 मिनट का फासला बैरिकेडिंग करके टीम को न रोका जाता तो शायद जो सुबह की प्लानिंग थी वो कुछ घंटों के लिए और टल सकती थी, बाद में हो सकती थी। लेकिन ये जो 15 मिनट का वक्त मिला, जब कैमरे को और पूरी आज तक की टीम को रोक दिया गया बैरिकेड लगाकर, उसके बाद ये एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर की पूरी कहानी अलग अलग तरीके से, अलग अलग पुलिस के जरिए आपके सामने आएगी, हम सबके सामने आएगी। लेकिन जो आपका सवाल था वो यही है कि इस एनकाउंटर के लेके कोई शक, कोई सवाल, कोई शुबा नहीं, क्योंकि पहले दिन से मालूम था कि विकास दुबे का होना क्या है। लौटूंगी मैं आपके पास शम्स। रवीश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही अरविंद भी हैं। अरविंद, आपका रुख करते हुए, और आपसे मैंने पहले भी सवाल किया था, उस वक्त बात नहीं हो पाई थी कि जब आपको बैरिकेड पर रोका गया, आपने कई सवाल पुलिस वालों से किए, वो सवालों से परेशान हो गए, घबरा गए, क्या वजह थी? क्योंकि 15 मिनट ऐसा वक्त था आपके पास। लौटूंगी मैं, इस बीच आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से लगातार आज तक एसटीएफ की टीम का पीछा कर रहा था, लेकिन बैरिकेड पर जाकर हमारी टीम को रोक दिया गया, तमाम मीडिया कर्मियों को भी रोका गया और लगातार सवाल पूछे गए। अच्छा, डेली होती है, यहाँ बैरियर है हमारा महीने तो मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं, रोका नहीं है, सबको निकलवा रहा है, चेक नहीं, आपने जानबूझ कर रोका है। किसी को नहीं रोका गया, आपने जानबूझ कर नाकाबंदी की है। क्या व्यवस्था, क्यों सिक्योरिटी थ्रेट है? विकास दुबे को काम कर रहे हो यार, विकास दुबे को सिक्योरिटी थ्रेट है क्या? रोका जा रहा है, जानबूझ कर आपने, जानबूझ कर कोई नहीं, चेकिंग हो रही है, पूरी मीडिया को आपने जानबूझ कर नाकाबंदी की है। क्यों किया आपने? तलाशी क्यों है, क्या तलाश रहे हैं?
सुरक्षा रूटीन चेकिंग है और आज से कोविड-19 की प्रभावी है। अच्छा, डेली होती है, यहाँ बैरियर है हमारा महीने से। तो मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं, रोका नहीं है, सबको निकलवा रहा है। चेक नहीं, आपने जानबूझ कर रोका है। किसी को नहीं रोका गया। आपने जानबूझ कर नाकाबंदी की है। तो इस सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जब हमारे संवाददाता अरविंद ओझा वहां पर मौजूद थे। अरविंद, आपने एक एक करके बार बार यही सवाल पूछा कि मीडिया कर्मियों को क्यों रोका जा रहा है, क्यों आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। 15 मिनट का वो अंतराल था जब आप वहां पर रोके गए और एसटीएफ की गाड़ी आगे बढ़ गई। इस पर पुलिसकर्मी कोई ना कोई बहाना लेकर सामने आते रहे। कभी उन्होंने कहा कि ये रूटीन चेकिंग है, ये कोरोना की चेकिंग है, हम करते हैं, लेकिन उसी वक्त एन पहले एनकाउंटर के 15 मिनट पहले क्यों रोका गया? क्या जवाब था उनका? देखिए, सबसे पहले तो आप कोविड-19 का आखिर कौन सी चेकिंग हो रही है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि कोरोना की कौन सी चेकिंग बैग में हो रही है और गाड़ियों में हो रही है। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये दूसरी बार जब हम परेशान हो गए तब हमने ये काउंटर क्वेश्चन किया था। इसके पहले भी हमें रोका गया था और पूरी तैयारी के साथ रोका गया था। आप देखेंगी तो लोहे की बैरिकेडिंग की गई थी। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो परेशानी की बात थी, वो परेशानी की बात ये थी कि जब हम गाड़ी से चेस कर रहे थे और पैरेलल आ गए थे उस कार में विकास दुबे बैठा हुआ था, तब हमारी गाड़ी को कम से कम 3 से 4 बार ओवरटेक किया गया। बहुत ज्यादा स्पीड में ओवरटेक किया गया। अगर हमारा ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। तो उस वक्त तो हमें समझ में आया कि बहुत हो सकता है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो। लेकिन फिर आगे जाकर जब हम यहाँ पर पहुंचे, गाड़ी को पलटा देखा, उसके कुछ देर बाद एनकाउंटर की खबर सुनी, तब हम समझ गए कि आखिर क्यों पुलिस उज्जैन से लेकर कानपुर तक खासकर मीडिया से परहेज कर रही थी। लौटूंगी मैं आपके पास अरविंद। कई सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका अभी जवाब मिलना बाकी है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन शम्स, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वो भी ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अपने बचाव में गोलियां चलाई जब तक ये उन्हें महसूस नहीं हुआ कि हाँ उनकी जान खतरे में है, क्योंकि 2 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। एन वक्त तक गोली नहीं चलाई गई जब तक उससे आत्मसमर्पण की बात भी कही गई, लेकिन आत्मसमर्पण जब करने को नहीं राजी हुआ तब गोलियां चलाई गई। नेहा, देखिए, अब ये सारी चीजें आएंगी। जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ 2-3 चीजें इसी यूपी पुलिस के लिए। पहली चीज, एक तरफ कह रहे हैं उज्जैन के एसएसपी की बहुत ही क्रूर, बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है विकास दुबे। आप उज्जैन से लेकर आते हैं, उसके दोनों हाथ खुले हैं, उसके दोनों पैर खुले हैं, और आप उसको यूं ही गाड़ी में बैठाकर आराम से मेहमान की तरह लेकर आ रहे हैं। क्या आपको एहसास नहीं है कि कहीं पे भी ये हमला कर सकता है या भागने की कोशिश कर सकता है? पहली चीज। दूसरी चीज, एसटीएफ में इतने होनहार अफसर हैं, कमांडो तक की ट्रेनिंग भी उसमें से बहुत सारे ले चुके हैं। एक क्रिमिनल भाग रहा है और वो अपने हथियार को भी हिफाजत नहीं रख पाने की, उनकी पिस्टल को छीनकर वो भाग रहा है। दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज, जब वो भाग रहा है तो भागते हुए शख्स की गोली हमेशा पीठ पे लगती है। 3 गोली सीने पे लगी है। इसका मतलब है कि गोली सामने से चली है। तो ये सारी चीजें मैंने कहा कि पुलिस अब चूंकि सारी कहानियां उनको पेश करनी है इस एनकाउंटर को लेकर, लेकिन ये बेसिक सवाल है कि आपने हाथ पैर उसके खुले रखे, आपने अपने हथियार की हिफाजत खुद नहीं की, उसके हाथ में जाने दिया। जो उज्जैन में खुद को अपने आप को बता रहा चीख के कि मैं हूं, अपने आप को गिरफ्तार करवा रहा है, वो कानपुर में आते ही भागने की कोशिश कर रहा है। ये अजीब सी चीज है। तो ये सारे सवाल है, लेकिन पुलिस की अपनी जो दलील है, चूंकि अब एनकाउंटर हो चुका है, इसको जस्टिफाई भी करना है, वो चीजें करेंगे। लेकिन यहाँ पे खतरनाक बात ये हो गई है कि हैदराबाद के बाद एक तरह से ये एक शुरुआत हो चुकी है। क्या पुलिस, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के क्राइम में खुद ही फैसला करेगी, खुद ही सजा देगी? अगर ऐसा है तो फिर अदालतों तक कोई बात नहीं बनती, अदालतों में ताला लगा देना चाहिए। सारे फैसले जो अब पुलिस वालों की जवाबदेही भी बनती है, बहुत सारे सीनियर आला अधिकारी हैं, उनकी भी जवाबदेही बनती है। आपके पास मैं लौटूंगी शम्स, लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं उस जगह की जहां पर वारदात हुई थी, हमारे रिपोर्टर शिवेंद्र की ये रिपोर्ट। बड़ी बात आपको बता दूं, विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था और इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। आपको बता दूं, बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है यहाँ पर। ये वो गाड़ी है जिसमें विकास दुबे सवार था और ये तमाम जो ये अफसर देख पा रहे हैं एसटीएफ के, ये वो एसटीएफ थे जो उज्जैन से लेकर आ रहे थे। लेकिन ये कार हम एक बार फिर आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता को आए और आकर दिखाएं। हालांकि ये स्पॉट है, लेकिन हमारे कैमरे पर, आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिव एसटीएफ के अधिकारी ने कहा है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में सवार था वो ये गाड़ी है और ये गाड़ी यहाँ पर पलट गई। अच्छा, एक से बता दिए एसटीएफ के अधिकारी में इसमें? हाँ, एसटीएफ के हॉस्पिटल लेके गए।
वो विकास दुबे भी इसी में था ना? हॉस्पिटल सभी हॉस्पिटल गए, असल में मेरे सर में लग गई तो होश नहीं था। अच्छा, आप भी इसी कार में थे? गाड़ी चोट लगी ना सर में मेरे। अरे कितने लोग थे इस गाड़ी में? मैं कह रहा हूँ कि मुझे अधिकार नहीं है, आप हॉस्पिटल गए, आप वहाँ चले जाइए, करा लीजिए। कौन सा अस्पताल लेके गए? अच्छा, आप देख पा रहे हैं ये जो थे ये इसी गाड़ी में सवार थे। आज तक पर एक्सक्लूसिव आपने सुना कि ये इसी गाड़ी में सवार। आला पुलिस अधिकारियों से भी बयान लेने की कोशिश की जा रही थी। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस पूरे एनकाउंटर के बारे में क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। 3 जुलाई 2020 को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 192/20, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 394, 120B भादवी एवं 7 CLA एक्ट जो 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के संबंधित है, में वांछित मुख्य अभियुक्त विकास दुबे पुत्र राम कुमार दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर कानपुर नगर को उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व STF टीम द्वारा आज दिनांक 10/7/2020 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौंती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो 4 सिविल पुलिस के लोग घायल हैं, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 1 कांस्टेबल है तथा STF के 2 कमांडो को भी गंभीर चोटें आई हैं। इस प्रकार इस अभियोग में टोटल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60 से लेकर 70 लोग अन्य अभियुक्त थे, जिसमें से अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं। 120B के अंतर्गत 7 लोगों की गिरफ्तारी हो करके जेल भेजा गया है तथा अभी भी 12 इनामिया बदमाश अभी भी वांछित चल रहे हैं। तो ये तो आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सुना। अब आपको कानपुर रेंज के IG मोहित अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। इसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। 2 दिन लगातार 2 अपराधी पुलिस की बंदूक छीन कर भाग जाता है, ये कैसा संयोग है सर? सर ये एनकाउंटर है या किसी नेक्सस को बचा रही है सर? सर ये एनकाउंटर है या किसी नेक्सस? देखिए, सारी चीजें आपके सामने एकदम स्पष्ट है। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूंगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है, STF की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। और मैं जो हूँ अपने कानपुर जनपद की पुलिस को, STF की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस साहसिक कारनामे के लिए। और 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 को गोली लगी है। उनके बारे में अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है, एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, देखिए। तीनों का 2 का भी MCT करवा रहे हैं, मल्टीपल इंजरी है लेकिन ऐसा नहीं, खतरे से बाहर है और वाइटल मेंटेन कर रहे हैं। वाइटल उनका BP डाउन था। अभी डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया है मैंने देख लिया है। देखने के बाद हमने उनको वाइटल मेंटेन कर, अभी CT जरूर थी तो मैं CT ले करवाया। सर गोली कितनों को लगी है? 2 को है, 2 को। पुलिस वालों को गोली लगी है सर? गोली एक ये है आर्म में यहाँ पर
यहाँ से निकली और एक के पैर में है। उनकी स्थिति कैसी? वो दोनों ठीक है, स्टेबल है। सर गोली लगी है, छर्रा लगा है? गोली मार के निकली, जैसा डॉक्टर ने बताया। अभी जो बंसी किया उन्होंने बताया कि सर रगड़ के निकली गोली यहाँ से। और 2 लोगों को। इनकी हालत कैसी है? ठीक है, दोनों स्टेबल हैं। विकास दुबे को जब लाया गया था, क्या वो पहले ही मर चुके थे? यहाँ आकर उनकी डेथ? नहीं, डॉक्टर ने जो बताया ब्रॉड डेथ थे वो। विकास दुबे को कितनी गोलियां लगी थी सर? उनका तो पीएम पे पता चलेगा, उनका एंटीमार्टम होगा हमारे डॉक्टर। क्या विकास दुबे का कोरोना टेस्ट? हाँ, उनका टेस्ट लगा है। अभी रिपोर्ट जैसे आएगी वो हम भी रिपोर्ट। नहीं, गोलियां कितनी लगी थी जब वो यहाँ पर आया है? विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी? ये सीने में है और हाथ में है। मारा गया है यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर विकास दुबे। आज सुबह यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम ने 5 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास दुबे को एक नाटकीय एनकाउंटर में मार गिराया। विकास दुबे को जैन से कानपुर लाया जा रहा था, लेकिन पुलिस के मुताबिक रास्ते में हादसे में गाड़ी पलट गई और विकास दुबे ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान विकास का एनकाउंटर हुआ। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हो। गाड़ियों का लगातार काफिला वो विकास दुबे की सुरक्षा में तैनात है। हमारी टीम लगातार इस काफिले के पीछे है। विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है यहाँ पर। एसटीएफ और कानपुर की लोकल पुलिस लेकर के उन्हें यहाँ पहुंची, विकास दुबे को लेकर के यहाँ पहुंची है पूरी तरीके से खून से लथपथ हालत में। यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर का एनकाउंटर। मारा गया 8 पुलिस वालों के कत्ल का आरोपी। 5 लाख के इनामी विकास दुबे का एनकाउंटर। 7 दिन के भीतर शूटआउट का सड़क पर इंसाफ। जी हां, सबसे बड़े शूटआउट का हो गया कथित इंसाफ। कानपुर की अदालत पहुंचने से पहले ही हो गया विकास दुबे का एनकाउंटर। 8 पुलिस वालों के कत्ल के आरोपी को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। इसकी सबसे पहले रिपोर्ट आज तक नहीं आपको दिखाई। जब गाड़ी आ रही थी तो अचानक से मीडिया कर्मियों की गाड़ी प्राइवेट व्हीकल को आगे रोक दिया गया था। ये क्यों हो रहा था? क्या कोई सिक्योरिटी थ्रेट था विकास दुबे को? इस संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है। आपको किसी ने रोका है तो मेरे जानकारी नहीं है। तो पूरा टोल में सब गाड़ियां चल रही हैं। कितने जवान घायल है? एसटीएफ का कोई घायल है? फिलहाल की जानकारी के अनुसार 4 जवान घायल है हमारा। उसमें हमारे सिविल पुलिस की भी है, एसटीएफ की भी है। अच्छा, आप देख पा रहे एसएसपी कानपुर दिनेश जो खुद मौके पर पहुंचे हैं यहाँ पर और इन्होंने बताया जो विकास दुबे को वन एट अ टाइम भागने की कोशिश कर रहा था जब ये गाड़ी पलटी थी और उस दौरान गोली लगी हुई थी। एसएसपी कानपुर इन्होंने बताया कि विकास दुबे मारा गया है। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई को हुए शूटआउट के पुलिसिया इंसाफ की कड़ी में ये एक और एनकाउंटर था, लेकिन इस बार निशाने पर आया शूटआउट का मुख्य आरोपी मोस्ट वांटेड विकास दुबे, वो गैंगस्टर जिसके सिर पर रखा गया था 5 लाख का इनाम। कुछ देर बाद यहाँ पर दावा किया गया कि इनकाउंटर हुआ जिसमें कुख्यात विकास दुबे जिसकी होर्डिंग बड़ी होर्डिंग वो कानपुर से लेकर नोएडा और दिल्ली तक लगी हुई है, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को 5 लाख का वो इनामी जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को पूरी तरह चकमा दिया। 8 खाकी वालों की हत्या का आरोपी बेहद नाटकीय हालत में पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। कानपुर में एंट्री से ठीक पहले वो गाड़ी पलट गई जिस पर विकास दुबे सवार था। गाड़ी पलटते ही विकास दुबे ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान एनकाउंटर हुआ। अपराधी विकास दुबे मारा गया है। इसके पूरे घटनाक्रम से आपको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। मुठभेड़ कहाँ हुई सर? इनकाउंटर कहाँ हुआ? ये पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। बताएंगे इनकाउंटर कहाँ हुआ? क्या अभी हम कानपुर पुलिस को नहीं है? सर कितने लोग घायल हैं? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं।
जिनका CSC कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे इनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोगों को। एनकाउंटर में विकास दुबे बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसे फौरन कानपुर के हैलेट अस्पताल में लाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल की तस्वीर को देखिए। स्ट्रेचर पर विकास दुबे की डेड बॉडी रखी हुई है। मीडिया कर्मी भी बड़ी तादाद में मौजूद है। यूपी के सबसे बड़े एनकाउंटर का कानपुर के हैलेट अस्पताल में खुलासा हो रहा है। आप तक सबसे पहले खबर पहुंचाने के लिए आज तक की टीम यहां भी मौजूद थी। एसपी यहां पर एक पहुंचे थे वेस्ट के, कानपुर वेस्ट के, और उन्होंने सिर्फ इतना कंफर्म किया कि विकास दुबे, डॉक्टरों ने उनको बताया कि विकास दुबे की डेथ हो गई है। हम जब ये जानने की कोशिश की कि पूरी घटनाक्रम क्या है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, दोनों राउंड कुल कितनी राउंड गोलियां चली, कितनी गोली विकास दुबे को लगी, तो किसी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब जरा इससे पहले के घटनाक्रम की ओर आपको लेकर चलते हैं कि हाईवे पर क्या हुआ था। आज तक की टीम उस वक्त मौके पर मौजूद थी और सबसे पहले इसकी रिपोर्ट आज तक ने ही आप तक पहुंचाई। जी हां, उस गाड़ी का हादसा जिस पर विकास दुबे सवार था। जैसे ही टोल नाके से ये एसटीएफ का काफिला गुजरा, आज तक के कैमरे पर वो तस्वीरें कैद हुई और यही जो गाड़ी पलटी हुई है, इसी को हमने अपने कैमरे में कैद किया, जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था। हम वहां से कुछ दूरी पर चलते हैं और ट्रैक करते हैं इस काफिले को। आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिव उस वक्त की ये तस्वीरें हैं इस पूरे काफिले की, जब हम ये ट्रैक कर रहे थे। 6:32 से लगभग 4 से 5 मिनट तक हमने इसको ट्रैक किया, लेकिन उस दौरान हमें काफिले से दूर करने की काफी कोशिश भी की गई थी। एसटीएफ की 2-3 गाड़ियों ने हमें ओवरटेक भी किया था, जिसकी तस्वीरें हमारे पास है। और उसके बाद अचानक एक जगह पर चेकिंग शुरू हो जाती है भयानक, और वहां पर हमारी गाड़ियों के अलावा तमाम प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं उनको अब रोक दिया जाता है, और वहां की भी तस्वीरें हमारे पास है। विकास दुबे का एनकाउंटर ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह गुरुवार को उसके साथी प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ था। पुलिस के मुताबिक कार पंक्चर होने के बाद प्रभात ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी और मारा गया। ऐसे में एनकाउंटर पर यकीनन सवाल उठेंगे और कानपुर पुलिस को इसका जवाब देना होगा। कानपुर से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। दरअसल गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे की कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है, क्योंकि 8 पुलिस वालों के हत्यारे के एनकाउंटर की आशंका पहले से ही थी और ये आज हो भी गया। बड़े ही नाटकीय अंदाज में गाड़ी पलटी, वो हथियार छीनकर भागा और पुलिस ने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। लाइट, कैमरा, एक्शन। विकास दुबे के खात्मे की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इसमें एक्शन है, ट्रेजेडी है, सस्पेंस है। 8 पुलिस वालों के हत्यारे को लेकर पुलिस कानपुर आ रही थी। उज्जैन से चला काफिला रात भर भागता रहा। सुबह सुबह गैंगस्टर विकास को लेकर यूपी एसटीएफ की टीम कानपुर पहुंचने ही वाली थी। बारिश होने लगी थी, तभी कानपुर बॉर्डर के पास सचिंदी में काफिले की एक गाड़ी पलट गई। हादसे में विकास दुबे और पुलिस वाले को चोटें आईं। इसके बाद भी विकास पुलिस का हथियार लेकर भागने की कोशिश करने लगा। विकास को भागता देख बाकी पुलिस वाले हरकत में आ गए। विकास दुबे को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन जब वो नहीं माना, पुलिस ने उसका काम तमाम कर दिया। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है।
कहानी का एक और सीन ये भी है। करीब 6:32 पर एसटीएफ की टीम कानपुर में एंट्री करती तो दिखती है। सड़कों पर कानपुर पुलिस की भारी तैनाती दिखती है। मीडिया वालों को रोक दिया जाता है। ये सुरक्षा व्यवस्था है कि यहाँ पर अब मीडिया कर्मियों को रोका गया है एक रणनीति के तहत, ताकि जो काफिला है वो एक अननोन लोकेशन पर ले जाया जा सके। इसलिए जो मीडिया कर्मियों की गाड़ी है यहाँ पर एक रणनीति के तहत रोक दी गई है। जैसा कि हमने तस्वीरों में आपको एक्सक्लूसिव दिखाया था कि किस तरीके से विकास दुबे को एसटीएफ की टीम भारी सुरक्षा के बीच लेके जा रही है। लेकिन अब यहाँ आलम यह है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम है उसने बाकायदा इस तरीके के बैरिकेड लगा दिए ताकि मीडिया की टीम फॉलो न कर सके। तो ये हालात फिलहाल कानपुर में है। करीब 30 से 40 मिनट के बाद आज तक की टीम आगे बढ़ी तो एक काफिले की गाड़ी पलटी हुई दिखी। सबसे पहले आज तक ने दिखाया, सबसे पहले आज तक ने बताया कि इस गाड़ी में विकास दुबे था और कुछ ही पल में साफ हो गया कि यहीं एनकाउंटर हुआ और विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। आप देख पा रहे हैं एसएसपी कानपुर दिनेश जो खुद मौके पर पहुंचे हैं यहाँ पर, और इन्होंने बताया कि जो विकास दुबे था भागने की कोशिश कर रहा था जब ये गाड़ी पलटी थी और उस दौरान गोली लगी हुई थी। अगला सीन अस्पताल का दिखता है जहां खून से लथपथ विकास दुबे को लाया जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर भी गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे की खबर की तस्दीक कर देते हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, कानपुर आज तक। तो गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के भाई का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इसकी दरकार थी कि इंसाफ मिले, क्या उसकी शुरुआत हुई है? फिलहाल जो पूर्व सीओ थे देवेंद्र मिश्र, उनके बड़े भाई, उनके बड़े जो साधु थे, वो कमलकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलकांत जी, जो हुआ है एक इंसाफ की मांग आप परिवार लगातार करता रहा, पहली प्रतिक्रिया होगी इस घटना के बाद वो क्या होगी परिवार की तरफ से? देखिए, हमारा सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं है। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आपको हर पल पल की खबर होती है। अभी हमें सिर्फ उतना ही दिखाई पड़ रहा है जितना टीवी में प्रचारित किया जा रहा है। तो इस संबंध में अभी कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। कम से कम पूरी घटना का स्वरूप सामने आ जाने दीजिए। इतना जरूर कहूँगा कि ये सब की क्रियाएं, अगर दुर्घटना हुई है तो किसी का कोई बस नहीं है, अन्यथा पूरी जांच होने तक उसको जीवित रखने का प्रयास किया जाना चाहिए था। आप लगातार मांग भी उठाते रहे कि परिवार को इंसाफ तब मिलेगा जब खाकी में सिस्टम में जो उसके साथ के लोग हैं, खादी में जो उसके सिस्टम के साथ लोग हैं, हर किसी का खुलासा हो, हर वो चेहरा बेनकाब हो। देखिए, ऐसा है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, आज भी आपसे कह रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति ने इन हमारे पुलिस वाले भाइयों को शहीद नहीं किया है। ये हमारे इस तंत्र की विफलता है, हमारे इस सिस्टम का रोग है। ये यहाँ हमारा गैंग्रीन है जिसने हमारे इस शरीर के एक अंग को गला के काट दिया है। ठीक है, अब प्राणों पे संकट बन पड़ा है। अगर हम उसको ऑपरेशन करके शरीर से अलग नहीं करते हैं तो इसके बाद हमारे समाज को कोई बचा नहीं सकता। इसमें 3 तत्व मुख्य रूप से सामने आते हैं। ठीक है, ये खादी खाकी वाला डायलॉग तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें यह है कि जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनमें से ही कुछ लोग मुखबिर बन जाएं अपराधियों के। अपराधी तो स्वयं अपने आप में दुर्दांत हैं ही, और इसके साथ उनके सहयोगी भी होते हैं, नेक्सस। और तीसरे इनको राजनेता होते हैं जो इनको आश्रय देते हैं, इनको फरार करवाते हैं, इनको सरेंडर करवाते हैं। और इस एनकाउंटर को लेकर अब सियासत भी गर्म हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, देखिए। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। गाड़ी रुकी, उसमें पिस्तौल या राइफल छीनी, भागा और गोली मार दी गई। तीनों एनकाउंटर एक तरीके से हुए हैं।
ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, इन सब चीज़ों का खुलासा होता है। वो जिंदा पकड़ लिया तो कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया, खुलासा करना होता तो कौन ने रोका था? कल वो 17 घंटे 12 घंटे रहा। ऐसा नहीं है, इनको तो हर चीज पर मातम मनाना है। विकास दुबे जैसे अपराधी की सजा मौत होती है और मौत होनी भी चाहिए, लेकिन अब सरकार को बताना चाहिए कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, यह सरकार को अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, यह भी बताना चाहिए। अब एसटीएफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ बताना चाहिए कि आप 5-6 घंटे उसके साथ रहे, आपने पूछताछ की है, तो किन किन अधिकारियों का, किन किन नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का नाम लिया है। अब तक तो आप समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे थे, अब बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी के किन किन नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है और किन किन अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, यह भी जनता जानना चाहती है। अगर ये अधिकारी और ये नेता आज भी बच जाएंगे तो समझिए आने वाले दिनों में कैसे कैसे अपराधियों को ये पैदा करेंगे। इसलिए विकास दुबे की सजा तो मौत होती है, लेकिन दूसरा विकास दुबे जैसे अपराधी पैदा ना हो पाए, इसलिए उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अधिकारियों का नाम सार्वजनिक कीजिए जिसका नाम उसने बताया है।